रिएक्शन को देख के साफ साफ समझ में आ रहा था कि पेपर जो यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल था वो टफर साइड में ही था। तो उस समय अलग माइंडसेट खड़ा रहता है, पैनिक किया हुआ रहता है और पता नहीं चलता है जो टेक्निकल पार्ट में क्या आया था, नॉन टेक पार्ट में क्या आया था। और भी कई ऐसे टॉपिक्स थे जो जनरली उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस बार पूछा गया था। यहाँ पे हमने अटेम्प्ट कर लिया लगभग पूरे, और लगता है कि पूरे सही होंगे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, एक एक क्वेश्चन याद आता है और आप उसको मैच कराते हुए रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अभी हम बात भी करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है या सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हेलो इंजीनियर, सो गाइज आप सभी ने एग्जामिनेशन दे दिया CIL MT का, और बहुत सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले उनका जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन को देख के साफ साफ समझ में आ रहा था कि पेपर जो यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल था वो टफर साइड में ही था। यहाँ पे मेरे साथ शहनवाज सर भी हैं, कृष्णा सर भी हैं। सर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, चाहे बात करूं इलेक्ट्रिकल की, चाहे सर मैकेनिकल की बात करूं या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, सर आप लोगों को कैसा लगा पेपर? सर पेपर जितने ही बच्चों से अभी तक बात हो पाई है सर, क्योंकि देखो सर जब एग्जाम हॉल से बच्चा निकलता है ना तो उस समय अलग माइंडसेट खड़ा रहता है, पैनिक किया हुआ रहता है और पता नहीं चलता है जो टेक्निकल पार्ट में क्या आया था, नॉन टेक पार्ट में क्या आया था। लेकिन अब जब बच्चे रिलैक्स हो गए हैं तब भी बच्चों से बात हुई है, तो पेपर अगर देखा जाए ओवरऑल, तो अगर मैं टेक्निकल का बात करूं तो टेक्निकल पेपर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल का भी बात करूं या इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बात करूं तो टफर साइड ही रहा। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक ऐसा आ गया था जो कि बच्चों ने देखा भी नहीं था। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं तो VLSI से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, सीमोस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बच्चों ने बताया है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन था, तो टफर साइड रहा टेक्निकल। लेकिन नॉन टेक वही सारे बच्चों से, जितने भी बच्चों से बात हुई तो नॉन टेक वाला पेपर आसान था। सेम अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल में भी टेक्निकल वाला पार्ट जो है टफर साइड में रहा है और नॉन टेक वाला पार्ट इजी रहा है सर। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट से हमारी जितनी भी बात हुई तो सारे बच्चों ने बोला कि सर रीजनिंग बहुत आसान था, एप्टीट्यूड भी ठीक था, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो था उसमें लेंदी था। बाकी यानी कहा जाए तो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन उनका कहना यह था कि सर ये आसान ही आया था, लेकिन टेक्निकल में वाइब्रेशन से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। और भी कई ऐसे टॉपिक्स थे जो जनरली उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस बार पूछा गया था। तो टेक्निकल में जितने भी बच्चों ने बोला, जैसे इंडस्ट्रियल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बच्चों ने बोला कि सर टेक्निकल जो है वो टफर साइड ही आया था। तो अगर पेपर में देखा जाए तो टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है तो वो थोड़ा सा टफ साइड था, और नॉन टेक जो है वो आपको ईजी साइड ही था। बिल्कुल सर, सिविल में थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा था कि टेक्निकल वाला पोर्शन तो बच्चों को टफ लगा ही, नॉन टेक में रीजनिंग पार्ट के अलावा बाकी पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा टफर साइड में लगा। अब रीजन क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज और निकल के आती है सर, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिल्कुल सर, नो तो नेगेटिव। अटेम्प्ट तो पूरे के पूरे होते हैं, अटेम्प्ट पे तो हमें बात ही नहीं करना है कि भाई तुमने अटेम्प्ट 150 किए या 160, ऐसी बात नहीं है, आपने अटेम्प्ट तो पूरे ही किए होंगे। ऑल्दो सर इसके बावजूद भी जो लास्ट ईयर हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो लास्ट ईयर में सिविल की सर 155 154 के आसपास जनरल की कट ऑफ ऐसे ही कट ऑफ बिल्कुल रहती है तो, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है। इस बार सिविल में वैकेंसी 170 प्लस थी, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर कट ऑफ बहुत कम जानी चाहिए। नो डाउट पेपर टफ था, सारी चीजें थी, उसके हिसाब से हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया, उसके हिसाब से एक कंक्लूजन पे पहुंचे सर, उसी पे आते हैं सर। यस, कंक्लूजन सर सिविल में पहले देख लीजिए सर कौन कौन से पार्ट में क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि रीजनिंग वाला पार्ट मैं इजियर साइड में इसलिए रखता हूं क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे सर रीजनिंग वाले सेक्शन में, उन सभी ने बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे हमने अटेम्प्ट कर लिया लगभग पूरे, और लगता है कि पूरे सही होंगे। एप्टीट्यूड में बच्चों को डिफिकल्टी हुई, टाइम टेकिंग थे क्वेश्चन, यहाँ पे समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे उनको टफ साइड में पेपर लगा है। इंग्लिश और जीके वाले पोर्शन को मॉडरेट टू टफर साइड में ही रखेंगे, ऑल्दो यहाँ पे जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी होगा, लेकिन इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही रखूंगा सिविल वाले पेपर में। अब सर टेक्निकल वाला पार्ट नो डाउट टफ साइड में था, यहाँ पे पूरे के पूरे पोर्शन को अगर हम कंबाइन करें तो मैं ये बहुत ही जेन्युइनली बोल सकता हूं क्योंकि ये वेटेज इसका ज्यादा था सर, और यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर जो है टफर साइड में ही था। जो मॉडरेट भी बोल रहा है वो भी इसलिए बोल पा रहा होगा कि जिसका इंग्लिश और जीके जो है उस पर कमांड होगी और इसने अच्छा किया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो तुक्के मारे होंगे वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे मेरे सारे के सारे तुक्के सही हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल बेटा जब आप एग्जामिनेशन के बाहर निकलते हो, धीरे धीरे दिन बीतते हैं, एक एक क्वेश्चन याद आता है और आप उसको मैच कराते हुए रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और फाइनली आपको पता चलता है कि 200 नंबर के पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन ईजिली आपके गलत हो जाते हैं। यहाँ पे सर सिविल में तो यही सिनेरियो देखने को मिला है सर, और बाकी ब्रांचेस में क्या देखने को मिला एक बार मैं बुलाना चाहूंगा शहनवाज सर को। सर यहाँ मैकेनिकल वाले बच्चों, मैकेनिकल में भी सेम इसी तरीके से रीजनिंग के बारे में सारे बच्चों ने बोला कि सर ये पेपर इजी था, इसको एप्टीट्यूड को मॉडरेट लेवल पर ही रखा गया क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन जो थे इसमें लेंदी थे।
इंग्लिश और ये दोनों ही आपको मॉडरेट कहा गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैकेनिकल में ये वाला पार्ट इजी टू मॉडरेट के साइड था, और टेक्निकल जो था आपको मैकेनिकल का वो मॉडरेट टू टफ साइड था। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स के अराउंड बच्चों ने लगभग किया है सही। और यहां पर अगर देखा जाए तो टफर साइड था, बट चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी क्वेश्चन सही भी किए हैं, तो उनके हिसाब से कहना यह था कि यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स का पेपर आसानी से किया जा सकता था अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आया गया। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कृष्णा सर। बिल्कुल सर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में देखो रीजनिंग जो है ना, नॉन टेक पूरे ही पेपर का सर बात करूं, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों ने जो बताया नॉन टेक रीजनिंग यहाँ पे भी सर इजी था। मतलब जितने बच्चों से बात हुई है सारे बच्चों ने बताया रीजनिंग इजी ही है। अगर एप्टीट्यूड का बात करो तो एप्टीट्यूड मॉडरेट इसीलिए है क्योंकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। बच्चों ने ऐसा बताया जो क्वेश्चन तो सर बन रहा था लेकिन क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहे थे, तो ये कैलकुलेटिव होने की वजह से ये मॉडरेट हो गया है। बच्चों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, आंसर नहीं मिला तो उन्होंने तुक्का लगा दी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर बात करो इंग्लिश का, तो इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट में गया है। जिन्होंने इंग्लिश का टॉपिक वाइज तैयारी किया हुआ था उसको बन गया है, और जिन्होंने तैयारी नहीं किया है उससे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बने हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे रिस्क लिया है, काफी बच्चों ने रिस्क लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट। और जीके तो भाई मॉडरेट ही रहता है, इजी तो ये हुआ ही नहीं। और सबसे अच्छी बात है इस बार जो कोल इंडिया का जो पूछता है जीके, उन्होंने इसमें नहीं पूछा था जीके में, तो इसलिए जीके जो है यहाँ पे मॉडरेट साइड में ही रहा है, मॉडरेट टू टफ साइड में ही बोलो। तो ये सारा रहा इलेक्ट्रिकल का। सेम अगर टेक्निकल में बात करूं तो टेक्निकल के पेपर मॉडरेट ही रहे हैं बेटा, क्योंकि टेक्निकल में जितने भी सब्जेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन, नो डाउट आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे तो बहुत आसान पेपर नहीं था। तो मॉडरेट साइड में ही टेक्निकल वाला पार्ट था। अभी हम बात भी करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है या सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये तो पेपर था जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चों ने अटेम्प्ट करके, ये बच्चों का रिस्पॉन्स बता रहा हूं मैं। सेम साइड अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, तो रीजनिंग यहां पे भी इजी ही था। रीजनिंग बच्चों को इजी लगा। यहाँ पे भी एप्टीट्यूड जो था वो मॉडरेट ही था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइम लग रहे थे, इसमें भी मॉडरेट क्वेश्चन था। यहाँ पे इंग्लिश आसान लगा था बच्चों को, बच्चों ने बोला सर इंग्लिश हमें आसान लगा, हमने जो पढ़ के गया था वहीं से चीजें आई थी। तो बच्चों ने बताया, अभी तक जितने बच्चों से बात हुई ना किसी ने मॉडरेट नहीं बोला, सबने ईजी बोला है, और ये मॉडरेट ही रहा है। क्योंकि देखो कोल इंडिया वाला पार्ट जो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया है। अब इसके बाद टेक्निकल का बात करूं तो यहाँ पे मॉडरेट टू टफर साइड हम इसीलिए बोल रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे वो ऐसा चीजें पूछ लिया गया था जो एग्जाम में अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं आया था। जैसे अगर मैं बात करूं ईडीसी में, अगर बात करूं तो वीएलएसआई वाला सीमोस वाला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तैयारी करते हैं, एई का तैयारी करते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, जो कि इसके एग्जाम में देखने को मिला था। तो बच्चों को थोड़ा सा पैनिक किया था एग्जाम में, क्योंकि बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया था, टाइम भी खराब हो गया, फिर बच्चों ने लास्ट में कुछ बच्चों ने छोड़ ही दिया, कुछ बच्चों ने रिस्क लिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसलिए इसका जो टेक्निकल पार्ट मॉडरेट टू टफ की बात बोल सकते हैं इसको। तो ये बच्चों का रिस्पॉन्स के बिहाफ पे, बाकी देखो जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगा तब एग्जैक्ट सिनेरियो पता चलेगा जो क्या पेपर में था, क्योंकि अभी जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन तो याद नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन कहां से किसी को याद होगा। अगर आपने पेपर दिया है, आपका ब्रांच है, जरूर इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अब इंतजार है सर जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सिविल का, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का, अगर मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सर कट ऑफ क्या रह सकता है, या सर कट ऑफ का बात अगर एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आता है तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने लगभग बात की इतने सारे बच्चों से, तो बच्चों के बिहाफ पे जो डेटा आया है उसके बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं, जो सेफ स्कोर, अगर इतने स्कोर में आप लाइक कर रहे हो या आपका इसके आसपास स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को ये मान सकते हो जो आने वाले जो एग्जाम का रिजल्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सर उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा उन सभी बच्चों को जो यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से हैं, भाई मेरे यहाँ पे ना 10 नंबर का वेरिएशन होता है। 10 नंबर में रेंज में सारे के सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, मतलब सारी की सारी कैटेगरी आ जाती हैं। अगर जनरल की कट ऑफ 155 जा रही है तो एससी एसटी की जो लोएस्ट कट ऑफ होगी वो 145 के आसपास जाएगी, उसी के बीच में सारे लोग आ जाते हैं। तो ये समझना होगा कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका रिस्पॉन्स आया, जो आपने कॉन्फिडेंटली बोला, क्योंकि देखो जो पेपर देता है उसको पता होता है कि कितना स्कोर मेरा सर बन सकता है, वो पूरी तरीके से एग्जैक्टली नहीं पता होता है, आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लमसम तब भी आइडिया होता है। जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी कम वैकेंसी होने के बावजूद भी सिविल में, वो आपको 154 के आसपास देखने को मिली थी, 154-55। लेकिन इस बार आपको समझना पड़ेगा वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया, कंपटीशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके साथ साथ उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमने जो एनालाइज किया, ये समझा कि सर सिविल में 145 अगर आप प्लस स्कोर कर रहे हो
तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप सेफ अपने को समझ सकते हो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो UR रहा का है। सर, ये बिल्कुल, UR ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं। और 145 से प्लस में आपके अगर नंबर आएंगे तो आप अपने आप को सेफर साइड में रखिएगा। अगर किसी को लगता है कॉन्फिडेंटली कि मेरे तो 160 प्लस आ रहे हैं सर, तो भाई आप निश्चिंत हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे जो बच्चे नीचे हैं, इस रेंज के नीचे, आपको लगता है कि सर बहुत ज़्यादा तुक्का मार दिया हमने, तो उन सभी बच्चों को बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा फोकस करो, आपके मार्क्स अगले एग्जामिनेशन में, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, वहाँ इंप्रूव होंगे। सर मैकेनिकल बिल्कुल वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? सर, मैकेनिकल की अगर बात करें तो जैसे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था ना 2019 में जब हुआ था पेपर, तो 165 मार्क्स गया था जनरल का। लेकिन उस वक्त जो पेपर आया था उसका जो टेक्निकल था वो ईजियर साइड ज्यादा था। इस बार जो पेपर आया है वो थोड़ा सा टफर साइड ज्यादा है, इसलिए इस बार जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली मैकेनिकल का आप मान के चलो 150 प्लस है, और इसमें प्लस 5 नंबर आगे पीछे चलता है, तो आप मान के चलो कि 150 प्लस मार्क्स आपको कम से कम होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जो कट ऑफ आया था उस वक्त पेपर बहुत आसान था। इस बार का पेपर इतना आसान नहीं है टेक्निकल के वे में अगर देखा जाए तो, इसलिए हम लोग इसको मान के चलेंगे 150 प्लस का कट ऑफ। और साथ में हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर सेम चीज अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल का भी, तो इलेक्ट्रिकल का भी पेपर आसान नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया। टेक्निकल और नॉन टेक पार्ट में देखो, जितना टेक्निकल में चीजें आसान थी ना, सॉरी नॉन टेक में चीजें जितना आसान थी ना, टेक्निकल में चीजें उतना आसान थी नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों को एक चीज सपोर्ट किया है, बच्चों ने थोड़ा रिस्क इसलिए ले पाया, जो पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो बच्चों ने अगर ऑप्शन में 2 में कंफ्यूजन भी आया तो बच्चों ने टिक कर दिया। इसलिए पेपर में अटेम्प्ट बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जेन्युइन जब बच्चों से बात हुई, जो कितना पेपर में आ सकता है उसको लमसम बता दो, तो अभी तक जितने बच्चों से बात हुई है उन्होंने यही बोला सर 145, 140, 135 इसी रेंज में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 143 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो आप समझ सकते हो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन के चांसेस हाई है। बाकी जब आपका आएगा रिस्पॉन्सिव तब हम और बताएंगे आपको क्या चांसेस एग्जैक्टली कर रहा हूं। ये सेफ स्कोर का बात कर रहा हूं। सेम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर टफर साइड ही था, तो 138 प्लस, और लास्ट ईयर में यहाँ पे कोई वैकेंसी भी नहीं थी, इस बार आई थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी, तो यहाँ पे 138 प्लस होने के चांसेस है। तो ये आपका एक सेफ स्कोर हम लोगों ने आइडिया दिया। सिविल का 145 प्लस, मैकेनिकल का 150 प्लस, इलेक्ट्रिकल का 143 प्लस और इलेक्ट्रॉनिक्स का 138 प्लस, ये आपका सेफ स्कोर है। इसके बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप फिंगर क्रॉस करके इंतजार कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हाई है। तो बाकी आप लोग कौन कौन से ब्रांच से पेपर दिए थे और कितना स्कोर आ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि आगे जब आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा तो हमें चीजों को और एनालाइज करने में, कट ऑफ तक रीच करने में हमें ये सहयोग मिलेगा। और डेफिनेटली हम आप लोगों को गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, आई होप कि लगभग हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो आपको फिर भी अगर कोई भी आपके क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपना बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।